बात करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विद इरफान पे। आज हम लोग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अराउंड 100 क्वेश्चन है। हिस्ट्री का था। कल मैंने इसके पहले वीडियो में हम लोग समाजवाद एवं साम्यवाद का एनसीईआरटी से सवाल किए थे। आज हम लोग थोड़ा सा टफ लेवल करेंगे और ज्यादा टफ नहीं पेपर में आता है, मतलब कहीं और सोर्स से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, देखिए तो हो जाएगा गाइस। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है। ये थोड़ा सा वीडियो आधा घंटा तक चलेगा। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। प्रोलितारी सॉरी, पहले ही गलती हो रहा है। चल देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रोलितारियत शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है मजदूर वर्ग, ऑप्शन बी है पूंजीपति, ऑप्शन डी है सॉरी सी है सामंत, या ऑप्शन डी है व्यापारी। तो इसका आंसर होगा मजदूर वर्ग। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन, दास कैपिटल किस रचना है। ये कल भी क्वेश्चन हुआ था। लेनिन का या मार्क्स है या एंगल्स या गोर्की का। मैक्सिमम गोर्की ऑप्शन मतलब बी था। मतलब इसका पूरा नाम है मैक्सिमम गोर्की, मतलब बहुत ज्यादा गोर। अगला देखिए तीसरा नंबर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का सॉरी, तीसरा क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए है 1848 में, ऑप्शन बी है 1858 में, ऑप्शन सी है 1868 में, या ऑप्शन डी है 1878 में। तो इसका आंसर होगा 1848 में। नेक्स्ट चौथा नंबर, सेवियत सेवियत शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए मजदूर सभा, या ऑप्शन बी सैनिक परिषद, या ऑप्शन डी सी प्रतिनिधि सभा, या ऑप्शन डी किसान पंचायत। तो इसका आंसर होगा सेवियत का प्रतिनिधि सभा। अगला 5 नंबर, अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन है स्टालिन या लेनिन या ट्रोट्स्की यानी कि मैक्सिमम गोर्की ने। तो इसका किया था अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने। अगला, यूटोपियन समाजवादी का संबंध किससे है। मार्क्स से या एंगल से या रॉबर्ट ओवन से या लेनिन से। तो इसका एंगल है रॉबर्ट ओवन से। 7 नंबर, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था। तो कल ही बताया था, मार्क्स एंड एंगल्स या लेनिन या स्टालिन या ट्रोट्स्की। दुनिया का मजदूर एक हो, इसका बताइए आंसर क्या होगा। तो हम बताएंगे तुम्हें गाइस। 7 नंबर, मजदूर एंड एंगल्स ने। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। 1915 में या 1916 में या 1917 में या 1920 में। तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। चेका क्या क्या था। तो देखिए चेका क्या था, गुप्तचर ये संगठन था या ट्रेड यूनियन था या किसान परिषद थी या सेना था। तो ये गुप्तचर संगठन था। आगे, द मदर नामक उपन्यास किसने लिखा था। गोर्की ने या टोल्स्टॉय ने या लेनिन ने या फिर मार्क्स ने। तो इसका था मैक्सिमम गोर्की। मैक्सिमम गोर्की, गोर्की बहुत काम किया था गाइस। अगला 11 नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है। एक गोर्की ये गोर्की नहीं, मैक्सिमम गोर्की या टोल्स्टॉय या मार्क्स या लेनिन। तो इसका आंसर था वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन ए है गोर्की, ऑप्शन बी टोल्स्टॉय है। टोल्स्टॉय मार्क्स या लेनिन। इसका वार एंड पीस की रचना टोल्स्टॉय ने की थी। आगे, नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी। तो नई आर्थिक नीति लागू की थी लेनिन ने या स्टालिन ने या क्रुश्चेव ने या गोर्बाचेव ने। नाम बहुत भिन्न लग रहा है। इसका आंसर होता है नई आर्थिक नीति लागू किए थे लेनिन ने। 5 ईयर प्लान सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। 5 ईयर प्लान कहाँ लागू हुआ था। देखिए, अमेरिका में, इंग्लैंड में या रूस में या चीन में। भारत है ये नहीं है गाइस। 3 नंबर, रूस में। स्टालिन का असली नाम क्या था। जोसेफ डिजुगस्विली, जोसेफ डिजुगास्विली, या निकोलस रामानो, या मिखाइल गोर्बाचेव, या व्लादिमीर उल्यानोव। विदेशी का नाम बहुत हार्ड हार्ड है, क्या करिएगा। ये है पहले का, जोसेफ डिजुगास्विली। एक यहाँ था तब व्लादिमीर पुतिन होता था। अच्छा, फ्रेंड ऑफ इंडिया। आगे, प्रथम इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय का गठन कब हुआ था। 1848 में या 1864 में या 1917 में या 1924 में। प्रथम अंतरराष्ट्रीय का गठन कब हुआ था। तो 1848, 1864, 1800 सॉरी 1917 में या 1924 में। तो इसका आंसर होगा प्रथम अंतरराष्ट्रीय गठन हुआ था 1864 में। आगे, द्वितीय द्वितीय अंतरराष्ट्रीय गठन कब हुआ था। तो पहला तो हो गया 1864 में। तो पहले के बाद ना होगा 1879 में या 1889 में। रूस में अंतिम जार कौन था। निकोलस द्वितीय, अलेक्जेंडर द्वितीय, या पीटर या इवान भयानक। रूस में अंतिम जार कौन था। तो रूस का अंतिम जार ही था निकोलस द्वितीय। आगे, गोरकी का असली नाम क्या था। देखिएगा हाँ, ये मैक्सिमम कहाँ है। नहीं,
18। इसका बहुत हार्ड आंसर देखिए। एलेक्सी पिस्कोवा या एलेक्सी मैक्सिम है, क्या है मैक्सिम? ये है, ये मैक्सिम। बी नंबर। रेड आर्मी का संगठन किसने किया था? लेनिन ने या स्टालिन ने, ट्रोट्स्की ने या गोरकी ने? तो ऐसा किया था ट्रोट्स्की ने। आगे, दास कैपिटल कितने खंड में है? एक खंड में या दो खंड या तीन खंड या चार खंड? दास कैपिटल कितने खंड में है? अगर दास कैपिटल है आपका तीन खंड में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी स्टालिन, या ऑप्शन सी मार्क्स, या ऑप्शन डी एंगल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लेनिन। अगला, फरवरी क्रांति फरवरी क्रांति किसके खिलाफ हुई थी? तो लेनिन की, या जार निकोलस द्वितीय के, या स्टालिन के, या हिटलर के? फरवरी क्रांति हुई थी जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ। सेकंड नंबर ऑफ आंसर। आगे, लेनिन का असली नाम क्या था? लेनिन का असली नाम क्या था? व्लादिमीर इलिच उलियानोव, या जोसेफ डिजुगास्ली? ये तो उसका था, ये लेनिन का नहीं था। देखिए यहाँ पे था, देखिए ये स्टालिन का नाम है। स्टालिन का नाम है जोसेफ डिजुगास्विली। स्टालिन स्टालिन का नाम था जोसेफ, जोसेफ है डिजुगास्विली। और निकोलस रामानो या लियो टोल्स्टॉय? तो ये तो टोल्स्टॉय का हो गया। हाँ, ये निकोलस का हो गया, तो ये होगा चाचा व्लादिमीर। तेईस क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना रूस में कब लागू हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना रूस में कब लागू हुआ था? तो इसका ऑप्शन था, ऑप्शन देख लेते हैं। 1924 में, या 1928 में, या 1930 में, या 1932 में? तो इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था रूस में 1928 में। ऑप्शन बी 1928। अगला, समाजवाद शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवन ने किया था, या मार्क्स ने किया था, या लेनिन ने किया था, या एंगल्स ने किया था? इसे गाइस किया था समाजवाद का, तो चच्चा रॉबर्ट ने किया था, रॉबर्ट। अगला, स्टालिनग्राद किस युद्ध से संबंधित है? स्टालिनग्राद किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए था प्रथम विश्व युद्ध, या ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध, या ऑप्शन सी शीत युद्ध, या ऑप्शन डी क्रीमिया युद्ध? तो स्टालिन किस युद्ध से संबंधित है? तो प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित। सॉरी सॉरी, एक मिनट। स्टालिन स्टालिन का ये था द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित था। दो नंबर। अगला, रूस में ड्यूमा किसे कहते हैं? सांसद को रूस में ड्यूमा कहते हैं। रूस की सांसद को ड्यूमा कहते हैं, ड्यूमा। आगे, मार्क्सवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? मार्क्सवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी भौतिकवाद, ऑप्शन सी धार्मिक सिद्धांत, ऑप्शन डी। ओ भाई साहब, अच्छा एक ही में। तो ऑप्शन ए ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऑप्शन बी धार्मिक सिद्धांत, ऑप्शन सी उदारवाद, या ऑप्शन डी सामंतवाद? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऐतिहासिक भौतिकवाद। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। प्रोलितारियत प्रोलितारियत की तानाशाही किसने दी थी? किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी, एंगल्स ने दी, या लेनिन ने दी, या स्टालिन ने दी थी? तो इसका दिया था कार्ल मार्क्स ने। अगला, बेल्शेविक शब्द का अर्थ क्या है? एक और पूछे क्वेश्चन। बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में। कल का वीडियो बता देंगे, कल बताएंगे। तो बेल्शेविक शब्द का अर्थ क्या है? बहुमत, या अल्पमत, या पूंजीपति, या सामंत? तो इसका था बेल्शेविक शब्द का अर्थ बहुमत। और यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, कलमा पकड़ा जाएगा इस बोल से भी। लिखना नहीं आ रहा है गाइस, अब करिएगा। बेल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर, NOV, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 1917, नवंबर 1917 में। अगला क्वेश्चन, मेंशेविक शब्द का अर्थ क्या है? मेंशेविक शब्द का अर्थ है गाइस, ऑप्शन ए देख लेंगे, अल्पमत या बहुमत, यानी थोड़ा सा मत, या पूरा मत, या सैनिक या मजदूर? तो मेक्सिविक का अर्थ है अल्पमत, यानी थोड़ा सा मत, अल्पमत छोटा सा। आगे, गोर्बाचेव द्वारा सुधार नीति का नाम क्या था? गोर्बाचेव, देखिएगा इसकी तो टेस्ट नाम है। गोर्बाचेव द्वारा सुधार नीति का नाम क्या था? ग्लासनोस्त व पेरेस्त्रोइका। या दूसरा नई आर्थिक नीति इना होता है। पंचवर्षीय योजना, समाजवादी संघ, ये पहल के टेर है, ये पहल के अंदर है। अगला, दास के का प्रकाशन होता है, कल बताया था 1867 में, या 71 में, 1889 में, या 1905 में? तो इसका बताइएगा, इसका होगा
सच्चाई सच सच हो जाए। अगला, रूस में सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? 1922 में या 24 में या 28 में 30 में? रूस में सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? 1922 में या 1924 में या 1928 में या 1930 में? तो इसका हुआ था 1922 में। अगर चीका नहीं, चेका। चेका संगठन किस उद्देश्य से बना था? क्रांति की रक्षा, या शिक्षा सुधार, या पंचवर्षीय योजना, या भूमि सुधार? तो 35। सिक्का का संगठन था क्रांति का सुरक्षा, क्रांति की रक्षा। अगला, नया सोवियत संविधान कब लागू हुआ था? नया सोवियत संविधान कब लागू हुआ था? 1924 में, 1936 में, या 1945 में, या 1950 में? तो इसका हुआ था 1936 में। हम लोग का संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। हम लिख रहे हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 2050 नहीं। और बना कब था? भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। बनने में समय कितना लगा था? तो समय लगा था 2 इयर्स, 11 मंथ, 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था बनने में इसमें। आगे, लेनिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? लेनिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य एवं कला के, विज्ञान के, या खेल, या सामाजिक सेवा के? तो इसका होगा आंसर सॉरी, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला, स्टालिन को किस उपाधि से जाना जाता है? स्टालिन को किस उपाधि से जाना जाता है? तो भाई साहब कहा कहा जाता है? आयरन मैन, या आयरन मैन ऑफ सेवियत, या फादर ऑफ नेशन? अपन फादर ऑफ नेशन का नाम है महात्मा गांधी, रेडिकल लीडर। बताइएगा इस आरती से क्या होगा आंसर? इसको बोलते हैं आयरन मैन ऑफ सेवियत। अच्छा, फादर ऑफ नेशन इंडिया कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। यहाँ पे लिख लीजिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? बॉर्न हुए थे 2 अक्टूबर 1800, भाई साहब मत, 1869 में। इनकी डेथ कब हुई थी? 30 जनवरी 1950, 50 कंफर्म है। अगला, मार्क्सवाद का मूल आधार क्या है? वर्ग संघर्ष, या धार्मिक स्वतंत्रता, या राजनीतिक आजादी, या राष्ट्रवाद? मार्क्सवाद का मूल आधार क्या है? माल सॉरी मार्क्सवाद का मूल आधार है वर्ग संघर्ष, या धार्मिक स्वतंत्रता, या राजनीतिक आजादी, या राष्ट्रवाद? इसका था वर्ग संघर्ष, ये ऑप्शन ए। अगला, 40 दुनिया का मजदूर वर्ग ही विश्व का उदारक है, यह विचार किसका था? बहुत अच्छा विचार था। मार्क्स था, या एंगल्स का था, या लेनिन का था, या स्टालिन का था? अच्छा काम केवल चाचा मार्क्स किए थे, अब पैसे नहीं। आगे देखिए, अगला यहाँ फिलअप्स करने वाला, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे बताना है ट्रू और फॉल्स है। तो बताइए, दास के प्रकार 1860 प्रकाशित था, बताइएगा इस हुआ था कि नहीं हुआ था? सही है। आगे देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1827 में हुआ था, कंफर्म बताइए, सही है गलत है? ये भी सही है। गलत है गाइस। मित्रों बताइए, गोर्की ने वार एंड पीस लिखा था, बताइए। 43 में गोर्की ने वार एंड पीस लिखा था? एकदम गलत बात है, नहीं लिखा था, पर बताए थे। अगला, लेनिन का जन्म जर्मनी में हुआ था, बताइए। लेनिन का जन्म जर्मनी में हुआ था? क्या है गाइस? एकदम बिल्कुल गलत है। गलत है, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अब बताइए कहाँ हुआ था? हम बता दिए थे। आगे, स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना लागू की थी। पंचवर्षीय योजना स्टालिन ने लागू की थी, बताइए गाइस। एकदम बिल्कुल चचा स्टालिन किए थे। आगे, नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई थी। सही है, सही है। अब देखिए, ट्रोट्स्की ने रेड आर्मी का गठन किया था। ट्रोट्स्की ने रेड आर्मी का गठन किया था, बिल्कुल सही जो आपको मिला 3 करोड़ रुपया। आगे क्वेश्चन 48, समाजवाद का जन्म स्थान कहाँ? फ्रांस है। समाजवाद का जन्म स्थान कहाँ पे है? फ्रांस में। हम्म सही है। अगला, चेका सोवियत रूस की पुलिस दाता थी, हाँ ये गाइस तो सही है।
49 भी आपका आंसर सही है। सही है। अगला, गोर्बाचेव और ग्लासनोस्त की नीति अपनाई। गोर्बाचेव ने मैंने ग्लासनोस्त की अपनी नीति ने अपनाई थी। गोर्बाचेव ने, गोर्बाचेव चेव 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 सही है, अपनाई थी भाई साहब। अगर जार निकोलस द्वितीय रूस का, हाँ एकदम अंतिम शासक। जार निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार था। हाँ, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट यानी राजा। अगला, स्टालिन का असली नाम व्लादिमीर उल्यानेव था। गाइस, गाइस किसका नाम था बताए हैं हम। स्टालिन का असली नाम व्लादिमीर उल्यानेव था। ए भाई साहब ये गलत है। मार्क्स ने प्रोलितारित की तानाशाही ने संकल्प दी थी। सही या गलत? मार्क्स ने प्रोलितारित, मार्क्स ने प्रोलितारियत की तानाशाह की संकल्प दी थी। नहीं गाइस, ये गलत है। गलत बात है गाइस, देखिए ये नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ की स्थापना 1922 में हुई थी। बताइए सही है या गलत? सोवियत संघ की स्थापना 1922 में हुई थी। एकदम बिल्कुल सही जवाब। अगला, गोरकी समाजवादी साहित्यकार था। गोरकी समाजवादी साहित्यकार था। हाँ, तो न दिक्कत ना है। अगला, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। एकदम बिल्कुल सही हुए थे लेनिन साहब की मृत्यु। आप बताइएगा कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, वो कब तब के थे, हम बताए थे। अगला, एंगल्स एवं अकेले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? सॉरी, एंगल्स ने। ने अकेले, एंगल्स ने अकेले, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा न, न, एक और चच्चा थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। कहेगा ये अपने लीजिएगा क्रेडिट। अगला, मार्क्सवाद का आधार वर्ग संघर्ष है। मार्क्सवाद का आधार वर्ग संघर्ष है। इसका आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी। अब अगला, स्टालिन द्वितीय विश्व युद्ध का युद्ध क्षेत्र था। स्टालिनग्राद, स्टालिनग्राद द्वितीय विश्व युद्ध का युद्ध क्षेत्र था। हाँ बिल्कुल था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब। अब देखा, यहाँ पे इस सब एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी का सवाल में अब देखेगा तो यहाँ से ये देगा भरने वाला फिलअप। अब तो पेपर नहीं था, पहले आता था। अब बहुत कम कर रहे हैं, पर अब पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग जब एग्जाम देते थे तब आता था। यहाँ पर देखिए पहले सवाल है, डैश डैश वैज्ञानिक समाजवाद को जनक माने थे। तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद, इस शायद 2017 में पेपर में पूछा था। यहाँ पे हो जाएगा आंसर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। आगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो डैश डैश, इसमें ऑप्शन नहीं दिया ना, ऑप्शन देता अच्छा रहता। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो डैश डैश मार्क्स, अभी बताते हैं कौन लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मार्क्स एवं एल एंगल्स ने। ऊपर क्वेश्चन होता है, वहां बोला था केवल एंगल्स ने लिखा था, नहीं, मार्क्स और एंगल्स ने लिखा था। दास कैपिटल का पहला खंड कब प्रकाशित हुआ, ये ना, दास कैपिटल का पहला खंड कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1867 में। 1867 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? अक्टूबर क्रांति हुई थी, हम ऑब्जेक्टिव हो गया है, 1917 में हुई थी। अगला, डैश जैसे रेड आर्मी का गठन किसने किया था? ट्रोटस्की ने। ट्रोटस्की ने, ट्रोटस्की ने रेड आर्मी का गठन किया था। नई आर्थिक नीति लागू हुई थी, बताइए 1921 में ना। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? नई आर्थिक नीति डैश, अच्छा, ने लागू की थी, कब लागू ना होती? तो नई आर्थिक नीति लागू कब हुई थी? तो 1921 में लागू हुई थी। और किसने की थी लागू, ये बताइए। हाँ, इस साहब हमारे चच्चा लेनिन। और लेनिन साहब चल बसे 1924 में। स्टालिन ने डैश डैश योजना लागू की थी। स्टालिन ने कौन सी योजना लागू की थी? स्टालिन ने कौन सी योजना लागू की थी? तो पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना लागू की थी। अगला, चेका गठन ने किया था। चेका का गठन डैश डैश ने किया था। किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? तो ये भी थे भाई साहब लेनिन साहब। चेका एक पुलिस। अगला, रूस का अंतिम जार कौन था? रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय था। निकोलस द्वितीय। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस सेकंड था, द्वितीय। अगला, द मदर उपन्यास किसने लिखा था? द मदर उपन्यास अभी हम ऊपर बताए थे, इसका था गोर्की।
कौन था? गोर की। अगला, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो बताए थे टॉलस्टॉय का। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय का, टॉलस्टॉय। अगला, सोवियत संघ का विघटन किस सॉरी, 72 नंबर क्वेश्चन है। सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? मतलब किस किस सॉरी डैश डैश ईस्वी में हुआ था? सोवियत संघ का गठन हुआ था 1922 में। 1922 में हुआ था। फरवरी क्रांति कब हुई थी? फरवरी क्रांति हुई थी गाइस 1917 में। कितना में? 1917 में। अगला, लेनिन का असली नाम क्या था? इधर बता दे। व्लादिमीर इलिच उन्यावो। बहुत बड़ा था। क्या लिख रहे हैं? व्लादिमीर इलिच इलिच उलियानो उलियानो। मतलब ये बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम था कुछ। स्टालिन का असली नाम क्या था? स्टालिन का असली नाम था जोसेफ डिजुगासविली। जोसेफ डिजू डिजू गासीवाली। गोरकी का असली नाम क्या था? गोरकी का असली नाम था एलेक्सी मैक्सिमो। गोरकी का नाम था एलेक्सी एलेक्सी एलेक्सा नहीं, एलेक्सी मैक्सिमम मैक्सिमम। अच्छा से लिखा है भाई। मैक्सिमो मैक्सिमोविच। अगला, दुनिया का मजदूर होगा नारा किसने दिया था? दुनिया का मजदूर एक होगा नारा किसने दिया था? ये दिया था मार्क्स एवं एंगल्स ने। कौन दिया था? मार्क्स एवं एंगल्स ने। मार्क्स एवं एंगल्स ने। एंगल्स। अगला, सोवियत संघ का विघटन सॉरी सोवियत संघ का विघटन डैश डैश में हुआ था, यानी कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। सॉरी सर, हाँ सही है, सोवियत संघ का था 1991 से है। 1991 हम बताए थे उस वक्त, सुबह सुबह में ऑब्जेक्टिव बताए थे। अगला, ग्लासनोस्त की प्रेस्त्रिका नीति ने चलाई थी, कौन चलाए थे? तो इसका आंसर होगा गोरबाचोव। गोरबाचेव गोरबाचेव गोरबाचेव। अच्छा से नहीं लिखा रहेगा इस। लास्ट और फाइनल, अब फिलहाल का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के संस्थापक कौन थे? ये तो हम बताए थे चच्चा, लेनिन थे। लेनिन। अब देखिए अगला। अब क्या है? फिलिप्स है। फिलिप्स को क्या मिलान करना है? 100 क्वेश्चन पर है सर। अब देखिए मिलान करना है। कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स। अब देखिए कार्ल मार्क्स कौन लिखे थे? दास कैपिटल बिल्कुल सही जवाब। एंगल्स एंगल्स कौन लिखे थे? एंगल्स एंगल्स चलाए थे ये पंचवर्षीय योजना। लेनिन क्या था? नई आर्थिक नीति सही है। स्टालिन क्या था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगला, अब देखिए गोरकी क्या था बताइए? द मदर, वार एंड पीस, या रेड आर्मी, या अक्टूबर क्रांति। तो गोरकी द मदर। और टॉलस्टॉय क्या था? टॉलस्टॉय का था वार एंड पीस की राजधानी। टॉलस्टॉय तो सही है, टोटस्की का रेड आर्मी था। और लेनिन का अक्टूबर क्रांति था, सही है सब भाई। 1922 में सोवियत संगठन हुआ था, या अक्टूबर क्रांति, या दस कैपिटल, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 1922 में हुआ था सोवियत संघ का गठन। 1922 में क्या हुआ था? सोवियत संघ का गठन। अब 1917 में हुआ था अक्टूबर क्रांति, बता दिया होगा। 1867 में हुआ था दस दस कैपिटल। 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सब सेम सेम। अगला, रॉबर्ट ओवन कौन था? यूटोपियन समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी, या रेड आर्मी, या ग्लास नोस्ट। देखिए, रॉबर्ट ओवन था यूटोपियन समाजवादी। कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद बोलते हैं। लेनिन का था रेड आर्मी। और ये था गोर्बाचेव ने ग्लास नोस्ट। छो छो गाइस। अगला 85, स्टालिन का था पंचवर्षीय योजना, एकदम ऊपर पता है। लेनिन के नई आर्थिक नीति। गोर्की का साहित्य था। निकोलस द्वितीय का रूस आंतरिक विचार कोश है, सही है। बेल्शेविक क्रांति। बेल्शेविक क्रांति बहुमत। मैक्सिक अल्पमत। ड्यूमा को संसद कहते हैं। यहाँ ऑप्शन डी हट गया है। चलिए, ठीक है, यहाँ तक है, 86 तक है आंसर। अब एक बार हम क्या कर रहे हैं,
क्वेश्चन को रिवाइज करा दे रहे हैं guys। देखिए, सबसे पहले कौन समाजवाद एवं साम्राज्य, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर सेकंड है। चैप्टर है सेकंड, अब पार्ट है सेकंड। चैप्टर है सेकंड और पार्ट भी है सेकंड। पहला पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट है। देखिए, पहला प्रोलितारियत शब्द का अर्थ है मजदूर वर्ग। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1848 में। सेवियत शब्द का सेवियत शब्द का अर्थ है प्रतिनिधि सभा। या अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। इथोपियन समाजवादी का संबंध किससे है? रॉबर्ट ओवन से है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? मार्क्स एवं एंगल्स ने। एक मिनट, थोड़ा लैपटॉप चेक करने दो। देखिए, सोवियत शब्द का अर्थ क्या था? सोवियत शब्द का अर्थ है प्रतिनिधि सभा। अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। इटोपियन समाजवादी का संबंध किससे था? तो रॉबर्ट ओवन से था। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो मार्क्स एवं एंगल सॉरी दुनिया एक मिनट। यूटोपियन समाजवादी का संबंध किससे है? रॉबर्ट ओवन से। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो मार्क्स एवं एंगल्स ने। रूस की फरवरी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 में हुई थी। चेका क्या था? तो गुप्तचर संगठन था। द मदर नामक उपन्यास किसने लिखा था? तो गोर्की ने। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय की थी। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो लेनिन ने। यहाँ पूछता नई आर्थिक नीति लागू कब हुआ था? 1921 में। कितना कब हुआ था? 1900 कलम यूज कर लेते 1921 में। कब हुआ था? 1921। अगला, 5 ईयर प्लान सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? 5 ईयर प्लान लागू हुआ था सबसे पहले रूस में। स्टालिन का असली नाम क्या था? जोसेफ डिजुगाशविली। अगला, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गठन कब हुआ था? तो 1864 में। और द्वितीय कब हुआ था? तो 1889 में। तीसरा, रूस में अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। और रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। अगला, गोर्की का असली नाम क्या था? एलेक्सी मैक्सिमोविच। एलेक्सी मैक्सिमम विच। अगला, रेड आर्मी गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की ने। दास कैपिटल कितने खंड में है? 3 खंड में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन की स्थापना किसने की थी? लेनिन ने। फरवरी क्रांति किसके खिलाफ हुई थी? तो जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ। लेनिन का असली नाम क्या था? तो व्लादिमीर इलिच उल्यानेव। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? रूस में कब लागू हुआ? 1928 में। समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने। स्टालिन ग्राद किस युद्ध से संबंधित है? द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। रूस में ड्यूमा को किसे कहते हैं? रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। मार्क्सवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? ऐतिहासिक भौतिकवाद पे। प्रोतिलारियत की तानाशाही किसने दी थी? मार्क्स ने। बेल्शेविक शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुमत। बेल्शेविक का अंत कब लागू हुआ था? नवंबर 1917 में। मैसिविक शब्द का अर्थ क्या है? अल्पमत। गोर्बाचेव द्वारा सुधार नीति का नाम क्या था? ग्लासनोस्त व पेरेस्ट्रोइका। अब देखिए, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 में। रूस में सोवियत संगठन कब हुआ था? 1922 में। चेका गठन किस उद्देश्य से बनाया गया था? क्रांति की रक्षा। सोवियत संविधान कब लागू हुआ था? यानी 1936 में। भारत का संविधान कब बना था? लागू हुआ था 19 थोड़ा आस्ते बोल रहे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बना कब था? 26 जनवरी 1949 को। समय कितना लगा था? 2 ईयर्स 11 मंथ 18 दिन लगा था, अराउंड 3 साल। अगला क्वेश्चन, लेनिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य एवं कला में। स्टालिन को किस उपाधि से जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ सोवियत। स्टालिन को किस उपाधि के नाम से जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ सोवियत। और फादर ऑफ नेशन किसे बोलते हैं? महात्मा गांधी को। बॉर्न मैंने कब जन्म होता था? 2 अक्टूबर 1869 में। और डेथ कब हुआ था? 30 जनवरी 1950 में। मार्क्सवाद का मूल आधार क्या था? वर्ग संघर्ष। दुनिया का मजदूर एक हो विश्व का उदारक है, यह किसका विचार था? तो ये मार्क्स का था। अगला, अब इसमें सही गलत बताना है। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था, एकदम सही जवाब। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ था, सही है। गोर्की ने वार एंड पीस किसे? ना, गोर्की नहीं लिखा था, गलत है। लेनिन का जन्म जर्मनी में हुआ था ना, गलत। स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना लागू की थी, एकदम सही है।
नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई थी, सही है। ट्रोट्स्की ने रेड आर्मी का गठन किया था, एकदम सही है। समाजवाद का जन्म स्थान फ्रांस है, सही है। चेका सोवियत की रूस की पुलिस दस्ता थी, एकदम सही है। गोर्बाचेव एक ग्लासनोस्त की नीति अपनाए थे, एकदम सही है। जार निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार था, एकदम सही है। स्टालिन का असली नाम व्लादिमीर उल्यानेव था ना, चच्चा गलती है। मार्क्सवाद ने प्रोलितारियत की तानाशाह की संकल्पना दी ना, गलत है। सोवियत संघ की स्थापना 1922 में हुई थी, सही है। गोर्की समाजवादी साहित्यकार था, एकदम सही है। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी, एकदम सही है। एंगल्स ने अकेले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, एकदम गलत ना, चच्चा गलती बोलता ना, एकदम चच्चा। मार्क्सवाद का आधार वर्ग संघर्ष है, एकदम सही है। स्टालिनग्राद द्वितीय विश्व युद्ध का युद्ध क्षेत्र था, एकदम सही है। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, एकदम बिल्कुल सही है। अब यहाँ था 61 से 80 तक रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाला, यानी फिलअप्स। अब अगला, कार्ल मार्क्स डैश, सॉरी पहले आंसर बोलते, डैश डैश वैज्ञानिक समाजवाद को जनक किसे कहा था? कार्ल मार्क्स को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसे किसने लिखा था? मार्क्स एवं एंगल्स ने लिखा था। दास के बेटे का पहला कांड कब लागू हुआ था, प्रकाशित हुआ? 1867 में हुआ था। अक्टूबर क्रांति 1917 में। रेड आर्मी गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। नई आर्थिक लागू किसने की थी? लेनिन ने। कब हुआ था? 1921 में, इसको याद रखिएगा। अगला, स्टालिन ने कौन सी योजना लागू की थी? तो पंचवर्षीय योजना। चेका गठन किसने लागू किया था? तो लेनिन ने किया था। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय था। द मदर उपन्यास गोर्की ने लिखा था। वार एंड पीस टॉलस्टॉय की ने लिखा था। सोवियत संघ गठन 1922 में हुआ था। फरवरी क्रांति 1917 में हुआ था। लेनिन का असली नाम था व्लादिमीर इलिच उल्यानोव। स्टालिन का असली नाम क्या था? जोसेफ डिजुगाशिविली। अगला, दुनिया के मजदूर एक होगा नारा किसने दिया था? मार्क्स एवं एंगल्स ने दिया था। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, 1991। एगो 9 दूगो 9 एगो 1। ग्लासनोस्त प्रेस्टोरिका नीति गोर्बाचेव ने चलाई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का संस्थापक लेनिन था। अब देखिए, मिलान करने वाला था, मिलान करने वाला था, 90 रहा। कहा था मार्क्स दास के बेटे लिखे थे। एंगल्स को लेनिन के लिए इतना ही।